पड़ा है, कर लेंगे, सोच लेंगे, यही मैंने किया है पिछले 3 साल से। और आज आई एम स्टैंडिंग वेयर आई एम राइट नाउ, वेयर देयर इज अ रे ऑफ होप विच इज डिपेंडेड ऑन गॉड। हेलो सोशल मीडिया पीपल्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइस, वैसे तो आज का प्लान था ऊबर करने का एंड किसी भाई की रिक्वेस्ट थी, हमें जो वीडियोस पे आई थी कि उन्हें एक प्रॉपर वीडियो चाहिए इन इंग्लिश ऊबर के बारे में। तो अनफॉर्चुनेटली आज नहीं कर पाया मैं। चाह तो मैं अभी भी सकता हूँ, बट टुडे आई हैव नो एनर्जी एंड इसी के बारे में मैं बात करने आया हूँ आपसे आज। द थिंग इज गाइस, जब आप यहाँ आते हो ना कनाडा में, आपका एक एक डिसीजन ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, जो भी अपनी लाइफ में प्लान करते हो, जो भी आपने अपने लिए फिगर आउट कर रखा है, बहुत सोच समझ के करो गाइस, बहुत सोच समझ के। मैंने कुछ ऐसे गलत डिसीजंस लिए लाइफ में जिसकी वजह से मैं और आई थिंक मेरी फैमिली बहुत इफ़ेक्ट हुई है उससे। गलत डिसीजन कैसे? ये जो मैंने गाड़ी ली है, ये लेना, अनवांटेड स्पेंडिंग, सोचना ही नहीं इनमें स्पेंडिंग करने से पहले, लोन्स ले लेने यहाँ पे आके जस्ट टू मेक सम छोटू सी नीड पूरा करने के लिए। दैट इज़ टोटली बुलशिट। आपका एक डिसीजन आपके पूरे करियर को तबाह कर सकता है। अभी तबाह नहीं हुआ है मेरा करियर, इट्स वेरी शॉर्ट थिंग, इट कैन बी फिक्स्ड, बट आई डोंट हैव टाइम। आई ओनली हैव 10 months left and in 10 months I have to fix everything and it's not a pressure, it's a कर्म का फल। ये कर्मों के फल मिल रहे हैं शायद मुझे करे हुए। टाइम इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। जब टाइम बीत जाता है ना, तभी हमें रिग्रेट होता है कि शायद ये कर लिया होता या वो कर लिया होता। अनफॉर्चुनेटली टाइम बीत रहा है तो, और वो इतनी जल्दी से बीत रहा है कि कंट्रोल में भी नहीं आ रहा है। और बचा क्या है हमारे पास करने का? हमारे पास सिर्फ एक इतनी ही चीज़ बची है कि जो हम करना चाहते हैं वो हम करें और सब भगवान पे छोड़ दें आगे। हर चीज़ भगवान पे छोड़ देना भी अच्छा नहीं होता। कुछ चीज़ों का डिसीजन भगवान ने हमारे हाथ में दिया होता है कि और तुम्हारे डिसीजन पे इम्पैक्ट करता है कि तुम्हारी लाइफ आगे कैसे रहेगी। अगर वही डिसीजन हमने गलत ले लिए तो भगवान भी क्या करेगा? शायद वो तुम्हारे पास तुम्हारे लिए इतना सब कुछ रख के बैठे हो, बट वो कहते सिर्फ एक डिसीजन सही ले, पर वही एक डिसीजन हम गलत ले लेते हैं। तो आज की मन की बात में मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप कनाडा आओगे ना, तो लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना हो रिगार्डिंग जॉब, रिगार्डिंग क्या करना है वर्क स्टडी परमिट के बाद, जो यहाँ पे हैं और जो वर्क परमिट पे आने वाले हैं, और जो वर्क परमिट पे हैं भी जिनके 2 से 3 साल पड़े हैं, गाइस सिट डाउन विद योरसेल्फ, एनालाइज, प्लान व्हाट यू हैव टू डू। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कमेंट्स में कि हम पीआर के लिए क्या करें। देखो, आज के टाइम पे हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं, इधर फ्रेंच, इधर किसी ट्रेड सेक्टर में जॉब, या तो हेल्थ में, या तो एजुकेशन में, अर्ली एजुकेशन में, या फिर कंस्ट्रक्शन। ये 3 चीज़ें। अगर इन 3 चीज़ों में कैसे भी तुम घुस सकते हो, फिगर आउट करो कैसे घुस सकते हो, क्या तुम्हारे पास तरीके हैं वहाँ पे जाने के, और वो करने लग जाओ। और उसके बाद जो एक और चीज़ है वो है आइल्स में 8777। ये 3 चीज़ें अगर तुम कर रहे हो, कोई माइका लाल तुमसे तुम्हारी पीआर नहीं लेके जा सकता। कोई माइका लाल तुम्हारी पीआर तुमसे छीन नहीं सकता। गवर्नमेंट खुद तुम्हारे हाथ में तुम्हारी पीआर देके जाएगी। वर्क अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, वर्क अकॉर्डिंग व्हाट दे वांटेड यू टू वर्क फॉर, हो जाएगी पीआर। पर डिसीजन लो और जल्दी लो। बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे, सोच लेंगे, यही मैंने किया है पिछले 3 साल से। और आज आई एम स्टैंडिंग वेयर आई एम राइट नाउ, वेयर देयर इज अ रे ऑफ होप विच इज डिपेंडेड ऑन गॉड। भगवान पे डिपेंडेड है सब कुछ। हारा नहीं हूँ मैं, हार नहीं मैं मानता। जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे, और ये सारी जर्नी तुम भी विटनेस करोगे जीतने की मेरे साथ।
बस सवाल है कब, ये मुझे भी नहीं पता, पर हो जाएगा, इतना मुझे पता है। पीआर होगी कि नहीं होगी वो मैं नहीं जानता, पर पीआर करने के लिए जो मैं कर सकता हूँ शायद वो करने की कोशिश करूँगा। कुछ लोग मुझे क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के बाद कि तुझे अब समझ में आ रहा है। मुझे समझ में अब आ रहा है अब समझ में। जो एक चीज़ मैं कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करूँगा, वो है फ्रेंच में CLB5 ला के अपना 2 साल का वर्क परमिट एक्सटेंड करना। ये मेरे हाथ में, दैट आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट इन इट। दिन का खाना पानी तो हो चुका है हमारा, हमने सुबह नूडल्स खाए थे, चाय पी थी, तो अब आई एम जस्ट चिलिंग आउट, थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ मैं, ताकि मेरे माइंड को थोड़ा रिलैक्सेशन मिले एंड आई कैन थिंक बेटर एंड आई कैन ब्रिंग बैक दैट एनर्जी सो दैट कि मैं थोड़ा अच्छा कर पाऊँ। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं अपना एक बैग बना रहा था जिसमें मैं अपनी डाइट का फूड रखा करूँगा, तो अब उस बैग को थोड़ा कस्टमाइज़ करते हैं जाके, तो वो करेंगे। तो भाई बैग में क्या क्या जाने वाला है, वैसे तो बैग में सब कुछ जो कि आपको ज़रूरी रखना चाहिए, तो मैं अपने इस बैग में रखने वाला हूँ नट्स वगैरह। तो ये मेरे पास कुछ कंटेनर्स हैं जो मैंने अमेज़ोन से लिए थे, तो इनमें मैं अपना पहले तो हमारे ये है बादाम, तो ये बादाम डालूँगा मैं इसमें, एंड प्लस फिर उसके बाद मैंने ये अपनी खुद की कॉफ़ी लेके आया था मैं वॉलमार्ट से, तो कॉफ़ी रख रखी है कि जब भी चाय बाहर से पीने का मन करे कुछ भी तो ब्लैक कॉफ़ी बना के पी लो, तो कि ब्लैक कॉफ़ी अच्छी होती है वेट लॉस के लिए भी एंड साथ में आपको एनर्जी भी देती है। और ब्लैक कॉफ़ी को बनाने के लिए मैंने ये कप भी है मेरे पास, तो ये लेंस नहीं है वैसे कप है, तो ये लेंस की स्टाइलिंग में बना हुआ कप है। तो ये कप, इसमें आप अपना हॉट वाटर डाल के एंड अपना ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो। तो इतने ही साइज़ की पीनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं पीनी चाहिए ब्लैक कॉफ़ी, हार्म भी कर सकती है। और स्टेयर करने के लिए क्यूट सी स्पून भी है इसके अंदर, तो ये आप देख सकते हो क्यूट सी स्पून, तो यहाँ पे ये इस बैग के अंदर जाएगा। फिर हमें स्नैक्स को ऐड करने के लिए हमारे पास हैं रोस्टेड मखानास, तो ये रोस्टेड मखानास वन ऑफ ऑल दोस बॉक्सेस में जाने वाले हैं। तो एक इसका डब्बा हो चुका है मखानों का, तो ये हो गया हमारा मखाने। तो अभी 2-3 चीज़ें और लानी बाकी है, वो है सॉल्टेड पीनट्स एंड थोड़ा बहुत फ्रूट्स का सामान लेके आना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा प्रॉपर हमारा सेट हो जाएगा। साथ में ग्रीन टी भी रख लेंगे, ग्रीन टी के बैग भी ले आएंगे, तो ये 2-3 चीज़ें और होने के बाद हमारा मील प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। तो और मैंने अपने बैग के अंदर एक ये टिफ़िन रख रखा है, इसके अंदर मैंने 4 कंटेनर्स रख रखे हैं खाने के लिए। तो इसमें एक छोटा ये सारे चारों छोटे कंटेनर है, बट मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक बड़ा कंटेनर जिसमें रोटी रखी जाए एंड बाकी ये जो 2 कंटेनर है उसमें हम अपना, एक में सब्जी हो जाएगी और एक में फ्रूट हो जाएगा, और एक कंटेनर इनमें से बाहर निकाल के और एक फ्रूट रख लेंगे, एक में सिट्रस फ्रूट रख लेंगे और एक में नॉर्मल हम अपने सेब वगैरह हो गए वो। तो खाने की टेंशन से झंझट ख़त्म हो जाएगी और आपका पेट भी भरा रहेगा एंड हेल्दी ईटिंग होगी। जिम अभी नहीं जा पा रहे हैं तो क्या हुआ, तो एटलीस्ट डाइट पे फोकस कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस बैग में सिर्फ फूड से नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी मेरे को जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, वो है बुक्स। तो मैंने अपनी बुक भी रख रखी है, तो ये मेरी बुक इसके अंदर जाएगी, ये बैग जो मेरे साथ एवरी टाइम ट्रैवल किया करेगा। बुक हो गया, और ये है हमारा पावर बैंक जो एवरी टाइम ज़रूरत होता है जब हम सिक्योरिटी की शिफ्ट लगाते हैं, क्योंकि बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है वहाँ पर जाके। तो नाउ हमारा बैग प्रॉपरली रेडी है। तो हाँ जी भाई, कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया एंड अभी बस डिनर ही किया, एंड डिनर करके वैसे भी 9-10 बज चुके हैं, हम सोने का टाइम हो चुका है, सुबह जल्दी उठना है काम के लिए। एंड ये बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग था जिसमें सिर्फ मुझे अपने मन की बात करनी थी, द थिंग आई वाज फीलिंग एंड आई वांट टू शेयर विद यू गाइस, तो वही मैंने शेयर की। और अगर आपको उस रीज़न की वजह से व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो बाय बाय, टेक केयर, शब खैर, की स्माइलिंग, हंसते रहो, खेलते रहो और मुस्कुराते रहो।